नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। होली का त्योहार तो बीत चुका है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव, जी हाँ, ये 17वां चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाला है। और इसी त्योहार को मनाने के लिए हम आए हैं राजस्थान के बिदासर कस्बे में। राजस्थान का बिदासर कस्बा चूरू लोकसभा सीट में आता है, जहां अभी वर्तमान सांसद राहुल कस्बा हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान हैं और हमारे साथ इस शहर की जनता भी है। सबसे पहले हमारे साथ अरुण जी श्रीमान, और यहाँ पर हमारे साथ उमेश जी शर्मा है, पूसाराम जी है और पवन जी पारिक हमारे साथ है। तो ये आज हमारे खास मेहमान हैं और सबसे खास मेहमान है आज की हमारी ये जनता। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो हमारे 17वें त्योहार लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। हम इस अपने इस कार्यक्रम में जनता के साथ संवाद करेंगे। हमारे कुछ जो पार्टी की तरफ से लोग हैं, अरुण जी और उमेश जी भाजपा की तरफ से हैं, वहीं पूसाराम जी और पवन जी ये हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये एक तरह की डिबेट नहीं है, ये एक संवाद है, एक सार्थक चर्चा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूरू लोकसभा सीट पर पिछले 4 बार से, या यूं कहूं कि पिछले 20 सालों से भाजपा का कब्जा है, या फिर ऐसे कहें कि पिछले लोकसभा चुनाव में 6 राज्यों में जो भाजपा है उन्होंने सारी की सारी सीटें जीती थी। उसमें से एक राजस्थान भी है। तो राजस्थान हमेशा भाजपा को प्यार दिखाता रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के अंदर राजस्थान की जनता ने चेंज चाहा, बदलाव चाहा, क्या लोकसभा चुनाव में भी ये बदलाव होगा? ये हम बाकी सभी जनता से पूछेंगे और जनता से ये भी पूछेंगे कि वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं और राहुल गांधी जी के प्रति उनकी क्या राय है, मोदी जी के प्रति क्या राय है, या किसी अन्य दल के साथ वे जाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि सत्ता भाजपा की है तो भाजपा से ही शुरुआत करेंगे। सर, उमेश जी हमारे साथ है। उमेश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज नितिन गडकरी ने कहा है कि हम 300 प्लस सीटें लाएंगे, तो क्या लगता है ऐसा संभव होगा? 300 प्लस नहीं, हम 400 सीटें लेके आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, वो 5 साल में कर दिखाया है। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाके चले जाओ, आप योजनाओं पर योजना लेके आए हैं। अगर हम योजनाएं की बात करेंगे तो आपको चैनल को 1 घंटे तो हमारी योजनाओं गिनाने में लग जाएंगे। और अभी आपने कहा था तो मैं प्रतिबंधित हूँ, हमारी जितनी योजनाएं हैं उनके कार्यकाल में उतने घोटाले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि योजनाओं पे योजनाएं लेके आए हैं और अभियान पे अभियान चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब कांग्रेस से भी पूछेंगे कि भाजपा ने कहा है कि 549 घोषणाएं उन्होंने की थी, वो कह रहे हैं कि 520 योजनाएं हमने पूरी कर दी या होने वाली है। इस पर क्या आपको इस बात में सच्चाई लगती है? आप मेरे साथ चलिए, बिदासर के स्वच्छ भारत अभियान का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सा स्वच्छ भारत अभियान होता है? इनका एक ही मोटो है कि जोर से बोलिए और ज्यादा जोर से बोलिए। तो केवल ये योजनाओं की बात करते हैं, मीडिया में केवल इनका प्रचार होता है। एक कवि ने कहा था, मैं आपको बताता हूँ, झूठ मेरा सच है, शाम तक नहीं बिका, इनका झूठ दोपहर बेच के चले गए। पब्लिक को गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो जनता भी हमारे साथ है। हम जनता जनार्दन से भी पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है? टेम्पो आता है शाम को सुबह दोनों टाइम और कचरा लेके जाता है, कचरे सफाई के लिए आती है, लेडीज आती है, सब आते हैं। आप रिकॉर्ड पर जाके देखिए ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्वच्छ मिशन की योजना है उसमें पहले 2013-14 में 39% स्वच्छता थी, आज 95% हो गई है। वो कैसे हो गई? हम थोड़ी बोलते हैं, WHO बोलता है, WHO बोल रहा है, आप उससे जाके मिलिए ना, हम थोड़ी बता रहे हैं, WHO बोल रहा है। लेकिन आपकी भाजपा की ही सरकार में चूरू जिले की रैंक पूरे देश में सबसे नीचे थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो सफाई का अभियान हमने अपने तरफ से शुरू किया है, 70 साल में तो नहीं हुआ। ये भी आपकी बात सही है कि आपने शुरू किया, लेकिन पीछे भी तो आपकी सरकार थी, मतलब आपका सांसद था, तो उन्होंने किसी तरह कार्य नहीं किया। जब हम मोदी जी के कार्यकाल की बात करते हैं, मोदी जी का कार्यकाल जब से आया है पूरे का पूरा अभियान स्वच्छता के ऊपर चला हुआ है। आज भारत का बच्चा स्वच्छता के प्रति प्रेरित हो चुका है।
उन्होंने कहा था कि 1 घंटे प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा, उसी से प्रेरणा लेकर हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि 1 घंटे सफाई में काम कर रहा है। 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है रेलवे स्टेशनों की, तो आपको स्वच्छता वहाँ दिखेगी। ठीक है। और जहाँ तक बात की कि भाई कमी, अभी बहुत काम बाकी है। स्वच्छता जो 70 साल से जो गंदगी है वो निकालने में भी और काफी साल लगेंगे, लेकिन हमने बहुत कुछ सफाई कर दी है। अगले 5 सालों में 100% सफाई कर देंगे। कांग्रेस प्रतिनिधियों से भी बात करना चाहेंगे कि अभी अमेठी से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का फिर से मुकाबला होने वाला है। पिछली बार भी राहुल गांधी बहुत कम वोटों से जीते थे, क्या इस बार भी लगता है वो जीत तो पाएंगे? बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। यूपी की हालत आप अभी आने वाले चुनाव में देख लेना। ये 300 प्लस कहते हैं, मैं कहूँगा 100 प्लस भी इनकी आने वाली नहीं है। केवल हल्ला करने से कोई सीटें नहीं आती। 70 साल बता रहे हैं, 70 साल कौन से हो गए इनका बीजेपी का शासन रहा, अटल बिहारी वाजपेयी का, मोरारजी देसाई रहे थे और अन्य प्रधानमंत्री। 70 साल इनको रिकॉर्ड भी इनको मालूम नहीं है कि केवल 70 साल गांधी परिवार का शासन रहा है। नहीं, इनका रिकॉर्ड खराब है। तैयारी करके आते हैं, पूरी तैयारी नहीं करते। आपका क्या कहना है पुष्पाराम जी? अमेठी से राहुल गांधी फिर जीतेंगे। जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आपको क्या लगता है? इनकी मौजूद यूपी की जो 33 सीट है वो भी नहीं आएगी इनकी। आपको क्या लगता है? जनता जनार्दन क्या लगता है? ये गलत बात। ईवीएम की बात चल रही है हमारे यहाँ पे कि ईवीएम को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भाजपा से ही पूछते हैं कि ये आरोप क्या आपको जायज लगते हैं? देखिए, ये एक कांग्रेस की फितरत हो गई है कि जहां चुनाव हारे वहां ईवीएम पे दोष डाल दिया जाए। और अगर ईवीएम अगर हैक हुई थी तो ये मैं चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुआ है अभी राजस्थान का, ये पुनः चुनाव करवा ले अगर इनको लगता है तो। लेकिन आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ही सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे, वो भाजपा की तरफ से ही हैं। वीवीपैट जो मशीन अब जो लगने वाली है वो उनको शक था, इसीलिए वीवीपैट मशीन बनी और इस बार लागू हो रही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हर पार्टी इस तरह से करती है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही चुनाव हारती है किसी न किसी तरीके से ईवीएम को या किसी अन्य चीज को जो निशाना बनाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं तो फिर वीवीपैट का उपयोग ही क्यों किया उन्होंने? अगर घोटाला नहीं था ईवीएम में तो राजस्थान का चुनाव देख लीजिए आप, एमपी का चुनाव देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, आने वाला चुनाव और देख लीजिए आप। वीवीपैट लगाया क्यों फिर इन्होंने? अगर ईवीएम ही एक्चुअल सही थी, हैंग नहीं होती थी, अन्य कोई भी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं करते। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा है कहीं ईवीएम खराब हो गई, कहीं में वोट कहीं देते हैं गिरता कहीं, ये तो आप मीडिया में सुना ही है। मामला सामने आया था। हाँ, मामला बिल्कुल सामने आया था, कई जगह आया था, एक जगह नहीं आया था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ बताओ आप? जी, अब थोड़ी सांसद को लेकर भी हम चर्चा करते हैं। में आपके सांसद ने क्या काम किया 5 साल में? लिख के नहीं लाए। एक मिनट, लिख के नहीं बता रहा, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ। मेरे बड़े भाई से मेरा निवेदन है, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग में लिखा हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक ही बताऊंगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं होती है सीआरएफ फंड। पूरे राजस्थान में उसमें 56 करोड़ रुपए मिले थे। वो जो अपनी सड़क थी छापर से विदासर, ये जो सड़क 56 करोड़ की आदरणीय सांसद महोदय ने लेके आई है ये, ठीक है। दूसरी, अभी चूरू में खेल मैदान में सिंथेटिक ट्रैक बना है जो दिल्ली के बाद में और कहीं, अगर पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, सिर्फ चूरू जिले में है वो। एक चीज मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि जो आपके सांसद है उन्होंने 2 बार भाषण दिए संसद में, 2 बार, मेरे करीब 2 या 3 बार हो सकता है। तो आपने कभी उनको सुना सांसद साहब को? कितने लोगों ने सुना है? क्या कहा उन्होंने संसद में? उन्होंने रेलवे लाइन की चर्चा की थी और फसल की, यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है ज्यादा, इसके बारे में बताया था कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बिना जो यूरिया के इस्तेमाल की भी फसल होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही, उन्होंने रेलवे को लेकर काफी बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार को लेकर काफी धन्यवाद कहा। जी, बात करो ना, जनता बात कर रही है। रेलवे में राहुल कस्बा ने क्या बात की थी? बुढ़ानिया ने बहुत पहले बात कर दी। और ये एक सड़क का उदाहरण देते हैं, कितने विकास किए थे उन्होंने अपने 5 साल।
कसवा ने विकास विकास के लिए कितने पैसे दिए पिछले 20 साल में? एक भी पैसा नहीं दिया नगर पालिका में। विकास के लिए बुढ़ानिया ने क्या दिया है? आप विकास पर आते हो ना, विकास की नरेंद्र मुडालिया आपके कार्यकाल में एक बार आया था क्या यहाँ पर? ये तो पूछ लो जनता से, आया था क्या? अरे आया था क्या यहाँ पर? ये तो पूछ लो आपने। हर दो घर की ढाणी, गांव कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं, 5 घर की ढाणी के बाद 3 घर की ढाणी और फिर 2 घर की ढाणी, वहां तक राहुल कसवा जी के प्रयासों से मोदी सरकार में बिजली पहुंच चुकी है। हर पंचायत में आज 12वीं तक का स्कूल बन चुका है हमारे सांसद महोदय के। हर 12वीं तक के स्कूल तक सांसद महोदय के फंड से 3 लाख तक की कंप्यूटर लैब स्थापित हो चुकी है। जी ये था जी मदन जी मार्शल जी। यहाँ ऐसा लगता है कि ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे व्यापारी लोग कम आए हैं जी, व्यापारी लोग कम आए हैं। मैं बताऊं कि व्यापार ने क्या करा, मतलब मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या करा। आप घोषणाएं करते हैं तो घोषणाएं का पैसा आता कहाँ से है जी? व्यापारियों के द्वारा जो टैक्स होता है, तमाम टैक्स, तमाम हम मेहनत सब व्यापारी करके, छोटे छोटे बड़े बड़े सब व्यापार मिलके हम पैसे गवर्नमेंट में इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उस योजना से सब कुछ ये करते हैं। और व्यापारियों के लिए पिछले 5 साल हमने एक एक दिन इतने कठिन से गुजारे हैं, वो किसी व्यापारी से आप पूछ लीजिए कि कैसे। अभी तो यहाँ व्यापारी बहुत कम है जी, या तो ज्यादा पेशेवर है या मजदूर वर्ग का है जी। यदि यहाँ कोई व्यापारी होता तो आज की जो मोदी जी की स्थिति है वो एकदम क्लियर कर देता कि भाई मोदी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और हम लोग टैक्स देते हैं, हम एक रुपया मेरे 50 से मेरी फैक्ट्री में 50 आदमी है जी, मेरी फैक्ट्री में 50 आदमियों का घर चलता है। और मेरे सब इलाकों मेरे भाई बंधुओं को 100, 150, 200 आदमी व्यापारी हम सबको रोजगार देते हैं। लेकिन व्यापारी के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं करा। और 5 साल में यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर काफी आलोचना हुई है। भाजपा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कुछ साल पहले तक नोटबंदी खूब चर्चा कर रहे थे, अभी भाजपा की चर्चा में कहीं भी नोटबंदी का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? नोटबंदी की चर्चा सबसे अधिक किसने की है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने की है। और जिनकी नोटबंदी में जिनको चोट पहुंची है उनको ज्यादा नोटबंदी की पीड़ा है, भाजपा को नहीं है। आपका क्या कहना? मुद्रा में भ्रष्टाचार, मुद्रा में करेंसी में भ्रष्टाचार पहली दफा हुआ है नोटबंदी में। और नोटबंदी का बहुत बुरा प्रभाव है। सबसे ज्यादा गरीब ये बात करते हैं इंदिरा गांधी की, अगर मैं कहता मेरा दादा होता तो ऐसा करता, वो इस दुनिया में नहीं है। सन 47 में पाकिस्तान से संघर्ष हुआ था, उसने हमारा जो कश्मीर का हिस्सा ले लिया था, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर माना जाता है। उसके बाद जब पाकिस्तान से दूसरी लड़ाई हुई, भारत ने उसकी 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश के जो विभाजन करवाया था। तो फिर इंदिरा गांधी ने उस समय वो वापस उसको प्लेट में सजाकर क्यों पेश करी, अपना कश्मीर वापस क्यों नहीं लिया? उसमें डाटा में ये था कि मोदी सरकार आने के बाद, या फिर ऐसे कहें कि 2011 से लेकर अब तक 5 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, 5 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। तो आप सुनिए, आप में से काफी सारे लोग बेरोजगार भी हैं। तो आपको जो प्रधानमंत्री चुनना होगा, उसको अर्थव्यवस्था को लेकर भी उसको देखना होगा कि ये आप इस डाटा को नकार नहीं सकते, क्योंकि NSSO देश का सबसे नामी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे देश की बात हो रही है,
ऐसी बात